आज मैं समाज के उस पक्ष पर बात करना चाहता हूँ कि कैसे हमारा समाज अपनी गलतियों को हमेशा स्त्रियों पर थोपता रहा है। संपूर्ण महाभारत कराने का जिम्मेदार लोगों ने द्रौपदी को ठहरा दिया, लेकिन द्रौपदी को पैदा क्यों किया गया, इस बात को आज सोचने और विचारने की जरूरत है। द्रोण और द्रुपद, इन दोनों की जो दुश्मनी है, जो वैमनस्यता है, उसकी पूर्ति के लिए द्रुपद ने द्रौपदी को अप्राकृतिक रूप से पैदा किया। और जिन बच्चों का जन्म से खिलवाड़ किया जाता है, छेड़खानी की जाती है, ऐसे समाजों में महाभारत तो होना ही है। पहला अपराध, उसके जन्म से छेड़खानी कर दी, उसको प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं किया गया। दूसरा अपराध, जब अर्जुन उसे जीत लेता है स्वयंवर में और वो लेकर के जाता है, तो कुंती बिना देखे कह देती हैं कि जो कुछ भिक्षा में लाए हो उसे पांचों भाई मिल बांट कर खा लो। अब एक सोचने वाली बात है कि क्या द्रौपदी खाने की चीज है? पहली बात, जो से मिल बांट कर खा लो। दूसरी बात, ये माँ के वचनों को इतना मानने वाले, वचनों पर इतना ध्यान देने वाले, तो भिक्षा को बांटकर खाने की बात कही है। और द्रौपदी कोई भिक्षा नहीं है, वो उसे अपने पौरुष से अर्जुन जीत करके लाया है। तो इन वचनों पे ध्यान दिया जाता कि माँ ने भिक्षा बांटने की कही, लेकिन कोई उनमें से बोलता ही नहीं। माँ के इतने आज्ञाकारी, कोई वो धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्मराज जिन्हें कहा जाता है, वो जवान भी नहीं निकाल रहे हैं कि माँ ये तो अर्जुन की पत्नी है, क्योंकि इसने ऐसे जीता है। और जीतने पर ही जब माला डल गई तो पत्नी हो ही गई। और मानस में बाली को इसी दोष के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। अनुज वधू भगनी सुत नारी, और वहां मृत्युदंड, और यहां अनुज की वधू को स्वीकार करने को तैयार है। अगर नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुद तैयार है पाने के लिए। और मानस में भाभी को मां कहा गया, और यहां छोटे छोटे भाई जो अर्जुन जिसे ब्याह के लाया है, जीत कर लाया, उसे पत्नी बनाने को तैयार हैं। कैसी इनकी मानसिकता रही होगी। और वो द्रौपदी, उसकी सहनशीलता, उसकी तपस्या की मौन है, अभी भी कुछ नहीं बोलती है। और ये माँ के वचनों को मानने वाले, इनके देखना कि माँ का वचन निकला और कितना मानते हैं ये। जब कुंती ने कर्ण को तिलांजलि देने के लिए कहा इनसे, तो ये तैयार नहीं हुए। हर भीम भड़कता है, युधिष्ठिर भड़कता है कि हमारा कर्ण शत्रु था, हम उसे तिलांजलि कैसे दे दें। अब बात नहीं मानते हैं। अब इनका धर्म कहाँ गया कि माँ का शब्द जो निकला उसे मानना हमारा धर्म है। कैसे धर्मात्मा है ये लोग, इनका मुझे धर्म ही समझ में नहीं आता। जब चलो पांचों की पत्नी बन गई, पांचों ने पत्नी बना लिया, सबने बांट लिया। स्त्री को हमेशा वस्तु ही समझा जाता है, इसलिए उसका कन्यादान करते हैं, क्योंकि दान जिसका होता है वो संपत्ति होती है। और स्त्री संपत्ति, वस्तु नहीं है, वो एक इंसान है, वो एक व्यक्ति है। स्त्री संपत्ति नहीं है, स्त्री संपत्ति की मालकिन है। संपत्ति की मालकिन में और संपत्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो उसे फिर वस्तु समझा गया। स्त्री को
जगह जगह ठोकरें मिलती हैं, जगह जगह उसे वस्तु समझा जाता है, उसे व्यक्ति समझा नहीं जाता। फिर उसने स्वीकार कर लिया, पांचों के साथ उसकी शादी कर दी गई। उसके बाद में उससे बिना पूछे युधिष्ठिर उसे जुआ में हार जाते हैं। ये कैसे धर्मात्मा है जो जुआ खेलते हैं। और अगर ये धर्मात्मा थे और जुआ में हार गए तो इन्हें अपना हिस्सा हारना था। वो इनके अलावा 4 की और पत्नी थी, उन चारों के हिस्सा को नहीं हारना था। अगर इनमें वास्तव में धर्म था तो अपना हिस्सा लगा देते दांव पे, लेकिन और चारों का हिस्सा दांव पे लगा दिया और उसे जुआ में हार गए। क्या इन्हें पत्नी से प्रेम रहा होगा? ये अपनी इच्छाओं का उसे शिकार बना रहे हैं और अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसे वस्तु समझकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और तुम दोषी हमेशा उस द्रौपदी को ठहरा देते हो कि वो जिम्मेदार थी। और कीचक एक सेनापति राजा के सामने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है और सारा समाज बैठ करके देखता है। आज के समाज में भी कोई किसी स्त्री को सार्वजनिक रूप से नहीं छेड़ सकता है, और यदि छेड़ा तो उसका क्या हाल होगा ये हम सब जानते हैं। और उस समय जहाँ धर्म के बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहाँ पर उसकी छेड़खानी की जा रही है और उसे जिम्मेदार ठहराते हैं महाभारत का। वो सब जिम्मेदार हैं जो उसके साथ में गलत होने पर मौन बैठे हैं। और जब दुशासन चीरहरण करता है तब तो भीष्म बैठे थे, तब तो बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे धर्म के, वो भी नहीं बोलते हैं। स्त्री का इतना अपमान, उस स्त्री का इतना अपमान, वो स्त्रियों के सम्मान के लिए अपने बाल खोल लेती है, क्योंकि उसे पता था कि आज मैं सब सह लूंगी लेकिन भविष्य में कभी कोई स्त्री गौरव से जी नहीं पाएगी, इसलिए उसे बाद में फिर बोलना पड़ा। वो तब बोलती है जब बड़े बड़े धर्मात्मा मौन हो जाते हैं। जिन सभाओं के धर्मात्मा मौन हो जाते हैं, ऐसे में अगर उस स्त्री ने धर्म की बात करी है तो कोई अपराध नहीं किया। और ऐसे धर्मात्मा और ऐसे समाज, ऐसे देश, ऐसे धर्म नष्ट हो जाते हैं जो स्त्री का ना तो सम्मान करना जानते हैं, ना उसकी इज्जत बचाना जानते हैं, और इनका नष्ट हो जाना ही सही है।